अगला सवाल है कि किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत, सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेड सी थ्रेड वायरिंग, ऑप्शन बी कंसील्ड कंस्टिट्यूट वायरिंग, ऑप्शन सी सरफेस कंस्टिट्यूट वायरिंग, ऑप्शन डी बेटन वायरिंग। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कंसील्ड कंस्टिट्यूट वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसे दीवार के अंदर छिपी हुई वायरिंग या डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। दीवार के अंदर छिपे होने के कारण यह वायरिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जिससे दीवार की सुंदरता बनी रहती है। भवन बनाते समय ही कारीगर कंड्यूट के लिए खांचे बनाते हैं। अगला सवाल है कि एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सीढ़ी की वायरिंग के लिए, ऑप्शन बी कंसील्ड वायरिंग के लिए, ऑप्शन सी सीटीएस वायरिंग के लिए, ऑप्शन डी कंड्यूट वायरिंग के लिए। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर से सीढ़ी की वायरिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि एक प्रकाश स्रोत को दो स्थानों से नियंत्रित किया जा सकता है। सीढ़ी पर चढ़ते समय नीचे से प्रकाश को ऑन ऑफ किया तथा ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर के स्विच बटन से उसी प्रकाश स्रोत को ऑन ऑफ किया जा सके। इसमें दो टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। टू वे स्विच के तीन टर्मिनल होते हैं। स्विच को सदैव फेज तार के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है कि एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रही तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाता है? ऑप्शन ए पावर कोण, ऑप्शन ऑप्शन बी बैंक ईएमएफ, ऑप्शन सी टॉर्क कोण, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। एक सामान्य उत्तेजन के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने से सर्वप्रथम टॉर्क कोण परिवर्तित होता है, जिससे विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ बढ़ जाता है तथा विरोधी विद्युत वाहक बल बढ़ने से ई का मान बढ़ जाता है तथा शक्ति कोण भी बढ़ जाता है। इससे कुल शक्ति समायोजित शक्ति के बराबर हो जाती है तथा आर्मेचर धारा का मान तुल्यकालिक मोटर पर लोड आरोपित करने से इसके औसत गति में कोई कमी नहीं होती। यूनिवर्सल मोटरों में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए इसे दो फेज मोटर में बदलने के लिए, ऑप्शन बी गति नियमन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, ऑप्शन डी मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यूनिवर्सल मोटरों में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन कॉम्पेंस निर्दिष्ट प्रकार, दूसरा है प्रतिरूपित प्रकार। नॉन कंपेंसेटेड का प्रयोग लो पावर रेटिंग के उपरांत तथा कंपेंसेटेंट का प्रयोग उच्च पावर रेटिंग के लिए करते हैं। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग मोटर के एसी प्रचालन के द्वारा उत्पन्न प्रतिघात वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है, जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है। यह आर्क तथा स्पार्क को भी रोकता है तथा यह आर्मेचर की श्रेणी से जुड़ा होता है। अगला सवाल है स्लिपिंग फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में ऑप्शन ए कम प्रतिरोध और कम प्रवक्त होता है, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध और कम प्रवक्त होता है, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध और उच्च प्रवक्त होता है, ऑप्शन डी कम प्रतिरोध और उच्च प्रवक्त होता है। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। स्लिपिंग फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, जिन्हें रनिंग एवं स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम और उच्च प्रवक्त होता है। रनिंग वाइंडिंग में मोटे तार के अधिक टर्न होते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और कम प्रवक्त होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में पतले तार और कम टर्न होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्टेपर मोटर्स, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर्स, ऑप्शन सी यूनिवर्सल मोटर्स, ऑप्शन डी रिलक्टेंस मोटर। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सिंगल फेज सीरीज मोटर को यूनिवर्सल मोटर के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक मोटर एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करने वाली मोटर होती है। डीसी श्रेणी मोटर में सुधार करके उसे एसी पर चलाया जाता है। इसे एसी श्रेणी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गति उच्च होती है 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम तक। इसमें मिक्सर ग्राइंडर, पोर्टेबल ड्रिल मशीन आदि का प्रयोग करते हैं।
अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए लेड सी थ्रेड एल्यूमिनियम वायर, ऑप्शन बी बेयर वायर, ऑप्शन सी कॉपर वायर, ऑप्शन डी सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ट्रांसफार्मर की वायरिंग के लिए सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर सामान्य कॉपर वायर की तुलना में अधिक शुद्ध होता है, जिसके कारण इसकी धारा क्षमता अधिक व प्रतिरोध अति निम्न होता है। इसलिए सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग बड़ी विद्युत मशीनों ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग में किया जाता है। यह काफी लचीला होता है। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा होता है, भिनभिनाहट की आवाज करता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी कोर का कंपन, ऑप्शन डी कोर की अनुचित स्टैटिंग। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ होने पर कोर के कंपन के कारण आवाज करता है। ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल वाइब्रेशन मैग्नेटोस्टिक्शन के कारण होता है। यांत्रिक कंपन साइज ऑफ लेमिनेशन, गेज ऑफ लेमिनेशन, लाइटनेस ऑफ कैंपिंग सभी गुणांक पर निर्भर करता है। मैग्नेटाइजेशन के बाद चुंबकीय पदार्थ के डायमेंशन से रेखीय परिवर्तन मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहलाता है। अगला सवाल है कि घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सी मोटर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी हिस्टेरेसिस मोटर, ऑप्शन डी एसी श्रेणी मोटर। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। घरेलू वाटर कूलर पंप में शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। शेडेड पोल मोटर बहुत कम एचपी का बनाया जाता है। इसकी दक्षता 5% से 35% तक होती है। शेडेड पोल मोटर एक सिंगल फेज प्रेरक होता है। इसके पोल पर शेडिंग क्वाइल के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हरे रंग से कोडित किया जाता है? ऑप्शन ए फेज लाइन, ऑप्शन बी न्यूट्रल लाइन, ऑप्शन सी अर्थ लाइन, ऑप्शन डी हॉट लाइन। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए अर्थ लाइन अर्थात अर्थ वायर को हरे रंग से कोडित किया जाता है। न्यूट्रल तार को काले रंग से कोडित किया जाता है वायर को, तथा फेज वायर को लाल, पीला और नीला से कोडित किया जाता है। फ्लेक्सिबल केबल हेतु न्यूट्रल का रंग नीले रंग का होता है।